अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। आई थिंक इट्स टाइम फॉर एन अपडेट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स रिसेंटली हुई हैं, सो मैंने सोचा आपको अपडेट एक भेज दूं। पहली बात तो यह है कि वी आर वेरी लकी, आई थिंक, दैट रिसेंटली जो विजिट थी अमेरिका में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर और इसका फॉरेन सेक्रेटरी जो डेविड लामी था, ये बाइडेन को मिलने के लिए गए थे। और आई डोंट नो के लिसनर्स ने अपडेट्स दे सुनी होंगी या देखी हुई, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टाइम्स फेसिंग अस, क्योंकि बेसिकली यूके आपको पता है कि बहुत ज्यादा रशिया के खिलाफ रहे हैं फॉर मेनी सेंचुरीज। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें भी जो है ना, यूक्रेन के साथ मिलके यूके इज टेकिंग अ लीडिंग रोल। और रिसेंटली मैंने पिछले अपडेट में बताया था कि ये जो कर्स का ऑपरेशन था, इसमें भी यूके का बहुत बड़ा हाथ था टू एस्केलेट थिंग्स। ऑल्दो इनका प्लान ये था कि निगोशिएशन पर्पसेस के लिए ये करेंगे ताकि रशिया के साथ निगोशिएट कर सकें, लेकिन रशियंस न्यू व्हाट द गेम वाज एंड दे हैव मोर और लेस डिफीटेड द कर्स्क। उनको सराउंड किया हुआ है एंड दे विल डिस्ट्रॉय दैट होल आर्मी दैट डिड द इनकर्शन। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट रशिया ने कह दिया कि निगोशिएशंस आर फिनिश्ड। और क्योंकि ये ऑपरेशन फेल हो गया था, द नेक्स्ट स्टेज वाज कि स्टार्मर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन को इजाजत देना चाहता था टू यूज अगेंस्ट रशिया। So when Starmer went on his visit to the United States to see Biden, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन वगैरह जितने भी नियोकॉन्स और जायनिस्ट है ना, ये यू के साथ मिले हुए प्लान कर रहे हैं सब कुछ रशिया के अगेंस्ट। लेकिन बाइडेन इज एट द एंड द प्रेसिडेंट हु मेक्स द डिसीजन। तो स्टार्मर थॉट दैट बाइडेन विल बी इन अ रिलेटिवली वीक पोजीशन और ये इजाजत दे देगा, as a result of which Ukraine would be able to launch long-range missiles into Russian territory. और पुतिन ने क्लियर कट जो है ना नेशनल टीवी पे जाके वेस्टर्न मीडिया के सामने कह दिया था कि if this happens, then the whole battle changes totally. That Russia would not just be looking at fighting Ukraine within those border areas, because Western governments would be involved directly in the guidance system for these missiles, then that is direct the NATO involvement. And therefore, they would have strike capabilities into Western cities. सोचें how dangerous this was getting. और जहां तक मैंने, जैसे आपने जज नेपोलिटानो के इंटरव्यू सुने या जॉर्ज गैलोवे के इंटरव्यू सुने, एक्सपर्ट से स्कॉट रिटर है, कर्नल डगलस मैकग्रेगर वगैरह, वो कहते हैं कि स्टार्मर के जो ब्रीफ केस में कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी थे कि रशियन सिटीज और एरियाज और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कहां वो स्ट्राइक करना चाहते हैं। दैट्स हाउ बैड इट वाज। Or when they went and when Biden heard what Putin had said, which meant that they would be striking American land, not just Ukraine, etc., and Western Europe, then thankfully Biden refused this option, and so far we are saved, because this is how dangerous the situation got in terms of escalation. अभी भी बहुत डेंजर है क्योंकि यूएस इलेक्शंस तो नवंबर में है। तो अगर कमला हैरिस कुछ सही तरह लीड ना ले सकी और डोनाल्ड ट्रंप लुक्स, they've even tried a second assassination attempt on Trump. What a joke this is turning out to be in America. जहां से पता चल रहा है कि it is worse than a banana republic what is happening in the United States. And so God knows what is going to happen before November. और कुछ एनालिस्ट तो कहते हैं कि दे आर स्टिल लिविंग फेयरफुली बिकॉज these neocons and some of these crazy generals, although पेंटागन का जो चीफ है ऑस्टिन, पूरा नाम मुझे उसका नहीं याद रहा है, लेकिन he was against these long range missiles, लेकिन स्टार्मर और ब्लिंकिन और इनकी गैंग जो है ना, they decided that yes, we will give Ukraine the decision, and thankfully when Biden heard Putin's warning, they stopped that. So अभी देखते हैं नवंबर तक क्या होता है। The other thing that's really interesting is what's happened in Lebanon recently. जो इजराइल ने ये किस्म का टेररिस्ट अटैक किया, that's all you can say. There is nothing else but a terrorist attack.
बिकॉज इसमें बेचारे लोग जो अपनी शॉपिंग कर रहे थे, ग्रोसरीज ले रहे थे, कारें चला रहे थे, टैक्सियां चला रहे थे, उनके पेजेस जो ब्लो अप हो गए, तो ये तो बहुत बड़ा एक किस्म का टेररिस्ट अटैक था। कहते हैं कि इन्हें टारगेट हिजबुल्ला किया था, तो ठीक है, हिजबुल्ला को भी टारगेट किया होगा, लेकिन a lot of people, over 3,000 people have been injured and over 10 casual deaths have been reported so far. So this is a terrible terrorist attack. तो अभी क्लियरली पता चल रहा है कि दिस वाज मोसाद एंड प्रॉब्ली MI6 इन्वॉल्वमेंट, जो कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि द कंपनी विच assembles these pages in Hungary, that's where the infiltration took place and that's where the explosive items were put into these pages and maybe other devices. और मसला ये हुआ था कि हनिया की असैसिनेशन के बाद लेबनान में ऑर्डर्स चल गए थे कि डोंट यूज मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा, सो दे रिवर्टेड टू पेजेस। और ये पेजेस की भी पॉलिसी इनको इंटेलिजेंस एजेंसी को पता होगा एंड देयरफॉर दे मैनेज टू इन्फिल्ट्रेट। जो कंपनी मोटरोला के लिए बना रही थी वो तो ताइवान की थी, लेकिन सप्लाई चेन में हंगरी जब पहुंचे तो दैट्स वेयर द इंसर्शन वाज मेड एंड दीज वर डेटोनेटेड थ्रू साइबर अटैक इन लेबनान एरिया। तो जो कंपनी ताइवान की है वो तो मल्टी बिलियन लॉ सूट इजरायली गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर दिया बिकॉज दे विल बी डैमेज्ड इमेंसली। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ना बहुत बड़ा होगा विद अदर टेक्नोलॉजी कंपनीज एज वेल, आईफोन पे और भी जो फोन्स हैं, क्योंकि पीपल बी फ्राइटेंड ऑफ व्हाट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. Everybody has known that espionage, these devices are being used to spy on us all. Most of us, I think, are aware of that. So, Allah khair kare. Like, to use them in this way to terrorize people is a terrible thing. तो बाकी तो मिडल ईस्ट में बेचारे गाजा over 40,000 जो है ना डेथ्स हो गई हैं and hundreds of thousands of people clearly have been displaced and injured and everything. So it's a terrible world, really. There is no one to stand up for them. Again, it's also clear that Israel wants to escalate this war. हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं to escalate the war. और जो हिजबुल्लाह है ना वो अपनी रिस्पॉन्स करते हैं. Recently they hit a major army installation and took out many of their soldiers. That was in response जो उनके लीडर की असैसिनेशन बैरूत में की थी जुलाई में. तो ईरान ने भी डायरेक्ट हानिया के बारे में नहीं रिस्पॉन्स की, लेकिन आई एम श्योर एक इसका रीजन यह है कि रशियंस और चाइनीज ने उनको ये कुछ होल्ड बैक किया हुआ है. लेकिन उस होल्ड बैक में एटलीस्ट ये कंसेशन ईरान ने ली हुई है कि दे गॉट डिलीवरी ऑफ द S-400 डिफेंसिव सिस्टम, विच इज वन ऑफ द टॉप डिफेंसिव सिस्टम्स अगेंस्ट मिसाइल अटैक्स, which Russia before refused to give, but now they've given. And they've given them avant-garde missiles, which are nuclear capable as well. You can put nuclear warheads in those. So, ye ek kisam ka, I think it must have been a big negotiation with the Russians, because the Russians are playing a long game with the Chinese. They don't want to get into a hot war, World War III directly. लेकिन इसराइल और वेस्टर्न दुनिया बहुत पुश कर रहे हैं उन्हें, सो अभी देखते हैं. एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मैंने काफी असेसमेंट की है कि रशिया सीम्स वेरी कीन टू इन्वॉल्व टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड दीज कंट्रीज इनटू ब्रिक्स. नाउ क्लियरली एंड इवन पैलेस्टाइन, व्हिच इज इंटरेस्टिंग. तो इंडिया ने बहुत प्रोटेस्ट की थी कि डोंट इंक्लूड पैलेस्टाइन, डोंट इंक्लूड पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, ये वो. लेकिन द रशियंस हैव ओवररिडन दैट, व्हिच सजेस्ट टू मी longer term, there may be a differing opinion that India may well walk off from the BRICS, etc. Lekin that would be their own stupidity. देखते हैं क्या होता है. Meanwhile, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है यूरोप की तो बहुत बुरी है अनफॉर्चुनेटली. तो अमेरिका को भी इंटरेस्ट रेट्स अभी डाउन करने पड़े हैं बिकॉज फॉर 4 years the interest rates have been high. And this is damaging the economy. So whilst the stock market will recover and rebound, technology stocks वगैरह ऐसे, लेकिन जो actual real economy है ना, for the average American, that will not change. That is struggling terribly. So that's why the interest rates have had to come down everywhere. So we will see what impact that has. So
Until next time, inshallah, I will give a further update. लेकिन ये interesting news थी. अस्सलाम वालेकुम.